हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको इंग्लिश ग्रामर में कब यूज़ करते हैं, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कनेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वन पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट टू अनदर। अब एक टेक्स्ट का पार्ट जो है उसको दूसरे से ज्वाइन करना। टेक्स्ट क्या होते हैं, टेक्स्ट में आप सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकती हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो कनेक्टिव्स जॉइंस देम टुगेदर। सो कनेक्टिव कैन बी अ कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देन वी हैव प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस भी आपको पता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से, या एक नाउन को दूसरे वर्ब से प्रेपोजिशन आपस में लिंक करता है। देन वी हैव एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स जो हैं वो भी आपको पता है कि पिछला जो वर्ब होता है उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इस तरह या टाइम को एक्सप्लेन कर रहा होता है, एक्शन के टाइम को, प्लेस को, उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो इस तरह कनेक्टिव जो हैं वो कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स तीनों हो सकते हैं। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन द सेंटेंस। फर्स्ट फंक्शन इज़ एडिशन। एडिशन मतलब उनके मीनिंग में इजाफा करते हैं। ऑल्सो जब आ जाए सेंटेंस में, इसका मतलब कि वो मीनिंग में इजाफा कर रहा है। फर्दर मोर या मोर ओवर, दोनों का मतलब एक ही है, मज़ीद। यानी पिछले सेंटेंस में जो बात हुई है वो अगले सेंटेंस में आपने मज़ीद एक्सप्लेन करनी है, तो फर्दर मोर या मोर ओवर यूज़ करते हैं। ओपोजिशन के लिए भी आते हैं। ओपोजिशन मतलब हम पहले कोई बात कर रहे हैं और अगले सेंटेंस के पार्ट में हमने उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, अपने ही आर्गूमेंट के ख़िलाफ़ आपने बात करनी होती है कई दफ़ा, ताकि आप डिफरेंट दलाइल जो हैं उनके ज़रिए एक नया आर्गूमेंट लेके आएँ। तो जब आप पिछली बात से कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेंगे तो आप कहेंगे हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड। ठीक है। आगे है रीइंफोर्सिंग, यानी आप अपना आइडिया कैसे रीइंफोर्स करते हैं, कैसे लोगों को उसका मज़ीद आइडिया देते हैं कि ये मेरा जो पॉइंट है ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। तो इसमें बिसाइड्स में आप कहेंगे जी भाई ये मैंने आपको बता दिया है, बिसाइड्स इसके अलावा इसके ये बेनिफिट्स हैं। एनीवे आप कहेंगे, कोई बात कर रहे हैं तो आपके एनीवे इसके ये बेनिफिट्स हैं आपको, या इसके ये जो हैं वो यू कैन गेट एडवांटेज, या ये आर्गूमेंट्स रिलेटेड हैं जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। देन आफ्टर ऑल, अब ये तीनों का मतलब एक ही है। बिसाइड्स, एनीवे, आफ्टर ऑल, दे ऑल आर रीइंफोर्सिंग आइडिया दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देन कनेक्टिव्स ऑल्सो एक्सप्लेन। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं, जैसे हम इसका मतलब इस मिसाल के लिए, तो हम मिसाल तभी देते हैं जब हमने किसी बात को एक्सप्लेन करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल भी कनेक्टिव है, इन अदर वर्ड्स भी कनेक्टिव है, दैट इज़ टू से भी कनेक्टिव है। इसके अलावा कनेक्टिव जो हैं वो लिस्टिंग भी करते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या अकेला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हो सकता है, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली भी हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल भी हो सकता है, फाइनली भी हो सकता है। तो इन सब वर्ड्स में आपने लिस्ट बनाई, आपने कहा कि दर्जा दिया, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है। और हमेशा आपने ये माइंड में रखना है, जब भी आपने ये फर्स्टली, फाइनली कोई भी वर्ड सेंटेंस के शुरू में लिखना है तो उसके बाद आपने कोमा यूज़ करना है। कनेक्टिव्स कैन ऑल्सो इंडिकेट रिज़ल्ट। जैसे कि आप अपना कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें पैराग्राफ में आप ये हमने डिस्कस किया जी, महंगाई है तो महंगाई के ये नुकसानात हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो आप देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली या एज अ रिज़ल्ट, नतीजतन ये चीज़ें हो रही हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर द रेट ऑफ क्राइम इज़ इंक्रीजिंग। इस तरह आप इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो शो टाइम मतलब वक्त, एक्शन का वक्त। जस्ट देन, मीन वाइल मतलब उसी वक्त, लेटर मतलब बाद में। इसी तरह बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, अगो हो गया, ये सारे भी टाइम को शो करते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कनेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली होता है जब कोई दो एक्शन दे आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, दो काम एक ही वक्त पे हो रहे हों।
तो हम उसके लिए कंजक्शन यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली। द टू इवेंट्स हैपेंड साइमल्टेनियसली काजिंग कन्फ्यूजन। दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली हुए, इसके लिए कन्फ्यूजन हो रही थी। फॉर एग्जांपल दो बंदे इकट्ठे बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा था, टू पीपल वर स्पीकिंग साइमल्टेनियसली, दैट कॉज्ड कन्फ्यूजन। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिज़ल्ट। अब कॉन्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली इनका सेम ही मीनिंग है। ही डिड नॉट स्टडी फॉर एग्ज़ाम, कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड। एग्ज़ाम के लिए स्टडी नहीं किया और फिर नतीजा क्या निकला कि वो फेल हो गया। अब कॉन्सिक्वेंटली, अगर आपने कॉन्सिक्वेंटली से पहले वाला सेंटेंस एग्ज़ाम पे ख़त्म किया तो आप फुल स्टॉप लगा के कॉन्सिक्वेंटली का सी जो है कैपिटल लेटर लिखेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटेंस ऐसे ही एक ही सेंटेंस में आप बात कहें, तो आप दो क्लॉजेज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप दरमियान में सेमीकोलन लगाएंगे और कॉन्सिक्वेंटली या जो भी आपका कनेक्टिव होगा उसके बाद आप कोमा यूज़ करेंगे। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा। बिसाइड्स द रेन इट वाज अ परफेक्ट डे फॉर अ पिकनिक। रेन हो रही थी, रेन की यानी पिकनिक के लिए बड़ा अच्छा डे था, रेन भी हो रही थी और अच्छा मौसम था। ठीक है। मोर ओवर शी इज़ काइंड एंड मोर ओवर वेरी इंटेलिजेंट। वो काइंड भी है और इसके अलावा बहुत इंटेलिजेंट भी है, मतलब मज़ीद। मोर ओवर मीन्स मज़ीद। अब हाउ एवर हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि हाउ एवर कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गूमेंट के लिए यूज़ होता है। द वेदर वॉज कोल्ड हाउ एवर वी स्टिल वेंट हाइकिंग। बेशक वेदर कोल्ड था फिर भी हम हाइकिंग पे गए। देयरफॉर होता है, जिससे हमने कॉन्सिक्वेंटली पढ़ा है उसी का ये सिनोनिम है देयरफॉर। शी वॉज लेट देयरफॉर शी मिस्ड द मीटिंग। लेट थी इसलिए उस मीटिंग मिस हो गई। फर्दर मोर, फर्दर मोर मतलब इस बात के बारे में हम मज़ीद क्या कहेंगे। ये मोर ओवर और फर्दर मोर दोनों का एक ही मीनिंग है। द प्लान इज़ साउंड, अच्छा प्लान है। फर्दर मोर इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन इस प्लान पे काम करने के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे। नेवरदलेस इट वॉज रेनिंग नेवरदलेस दे वेंट आउट। नेवरदलेस का मतलब ताहम, बेशक बारिश हो रही थी, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गूमेंट, बेशक बारिश हो रही थी फिर भी ये बाहर गए। इन एडिशन मतलब मज़ीद इसके बारे में हम क्या बात करते हैं। इन एडिशन और मोर ओवर भी सिनोनिम्स हैं। इन बाय सिनोनिम आई मीन दे आर हैविंग सेम मीनिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट दे हैव सेम ग्रामेटिकल कैटेगरी। इन एडिशन टू हिज सैलरी ही इज़ रिसीव्ड आ बोनस। सैलरी के अलावा उसने बोनस भी रिसीव किया। अब देखें ये वो वाले सेंटेंसेस जब आप स्टार्ट में इन एडिशन टू हिज सैलरी डिपेंडेंट क्लॉज लिख रहे हैं तो सिर्फ कोमा लगा रहे हैं, इसमें आप सेमीकोलन यूज़ नहीं कर रहे। शी लव्स रीडिंग सिमिलरली हर ब्रदर एन्जॉयज़ बुक्स। सिमिलरली इस्तेमाल होता है जब आपने दो सिमिलर सिचुएशंस को जो है कंपेयर करना हो कि वो भी रीडिंग पसंद करती है और उसका भाई भी बुक्स पढ़ना पसंद करता है। ऑन द अदर हैंड, ये हमने जो पीछे पढ़ा है हाउ एवर, इसी का सिनोनिम है ऑन द अदर हैंड। द जॉब इज़ वेल पेड, बेशक जॉब की अच्छी सैलरी है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी डिमांडिंग, यानी इस पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लग रहा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड का एक और अल्टरनेटिव है इन कंट्रास्ट। इन कंट्रास्ट टू हिज ब्रदर ही इज़ वेरी क्वाइट। अपने ब्रदर के बरअक्स वो बहुत खामोश है, यानी उसका जो भाई है वो थोड़ा टॉकेटिव होगा। तो ऑन द अदर हैंड हो गया, हाउ एवर हो गया, आल्दो हो गया, इनका सेम मीनिंग है। ओके, एज अ रिज़ल्ट और कॉन्सिक्वेंटली इनका भी सेम मीनिंग है। हैंस और दस इनका भी सेम मीनिंग है। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड हैंस द डेडलाइन वॉज एक्सटेंडेड। बेशक प्रोजेक्ट डिलेड हो गया था इसलिए डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई, उसका टाइम आगे कर दिया गया। इसकी जगह 10 भी यूज़ हो सकता था, इसकी जगह वैसे कॉन्सिक्वेंटली भी यूज़ हो सकता था। ओके, डिस्पाइट और इंस्पाइट इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट द वार्निंग्स ही वेंट अहेड विद हिज प्लान। वार्निंग्स के बावजूद उसने अपने काम पे, अपने प्लान पे काम जारी रखा। ऑल्दो इट वॉज लेट ही केप्ट वर्किंग। अगरचे ये लेट हो गया था लेकिन वो उसने काम जारी रखा। अब मीनवाइल क्या होता है कि जब दो एक्शन हो रहे हों साइमल्टेनियसली, जैसे मैं कहूँ कि मीनवाइल द अदर्स वर प्रिपेयरिंग डिनर। इसका मतलब है कि जब जो शख्स पहले कोई और काम कर रहा था और उसी मीनवाइल यानी मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ और मीनवाइल अदर्स आर प्रिपेयरिंग डिनर, और उसी टाइम उसी वक्त जो है उसी टाइम में एक और एक्शन हो रहा है कि दूसरे डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं।
दस का मैंने आपको बता दिया कि ये हैंस, दस, एज अ रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली सेम मीनिंग है। अदरवाइज और हाउएवर और ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, या कॉन्ट्रेरिली, इनका भी सेम मीनिंग है। यू मस्ट स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, अगर नहीं पढ़ोगे तो दूसरे सूरत हाल में तुम फेल हो जाओगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी के यहाँ पे अदरवाइज, ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या है, ही इज़ लेज़ी, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। बेशक ये ऑन द कॉन्ट्रेरी और ऑन द अदर हैंड दे आर क्लोज रिलेटेड, इन दोनों में एक ही सेंटेंस, एक ही मीनिंग है। फर्दर मोर, इसके बारे में मज़ीद क्या बात हो रही है, द प्रपोजल वाज यूनैनिमसली अप्रूव्ड। फर्दर मोर मतलब मज़ीद जो प्रपोजल डिस्कस हो रहा था, यूनैनिमसली मतलब सब ने एक ही डिसीजन दे के उसको अप्रूव कर दिया, यानी पीछे कोई मज़ीद बात हुई होगी, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। इन एडिशन टू हिज ड्यूटीज़ ही वॉलंटियर्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्क, मज़ीद उस बात में क्या है, फर्दर मोर और इन एडिशन टू को भी हम सेम ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। उसके ड्यूटीज़ के बावजूद उसने कहा कि मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँगा। सब्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिज़ल्ट, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। सब्सिक्वेंटली द कंपनी सॉ अ राइज इन प्रॉफिट्स। अब आ जाते हैं वो वाले जो टाइम को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वी फिनिश द रिपोर्ट, नेक्स्ट वी नीड टू रिव्यू इट, हमने अभी रिपोर्ट फिनिश किया, नेक्स्ट हमें उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। देन शी फिनिश्ड हर होमवर्क, पहले उसने होमवर्क फिनिश किया, फिर उसने क्या किया, शी वॉच टीवी। अच्छा जी, फाइनली वी कैन सबमिट द प्रोजेक्ट, फाइनली हम ये काम जो है इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली क्या है कि आखिरकार, फर्स्टली, अब ये फर्स्टली की जगह सेकेंडली, थर्डली, लास्टली जो भी आ जाए, यानी या फर्स्ट भी अकेला आ जाए जिसमें लिस्टिंग हो रही है, तो उसके अंदर आपने इस तरह का सेंटेंस लिखना है। वी नीड टू गैदर ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्टली, फिर आपने डालना है कोमा, फिर आपने लिखना है वी नीड टू गैदर ऑल द, यानी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मटेरियल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उस सबको हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। अगो शी मूव टू सिटी 5 years अगो, 5 साल पहले सिटी में मूव कर गई। And thank you for watching my video.